Hello students, today we are going to read chapter number 9 from 10th class English book Footprints Without Feet, and the title of the chapter is Bholi. भोली जो है इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ गर्ल जिसको फैमिली ने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, बट बिकॉज ऑफ हर टीचर शी ओवरकम्स हर वीकनेस. ठीक है, सो लेट अस रीड व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी फ्रॉम बिफोर यू रीड. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम. मतलब बचपन से ही जब वो बहुत छोटी थी उसको घर में निगलेक्ट किया जाता था, अनदेखा किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड भोली मेजर्स अप विद टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? पर उसके जो एक टीचर हैं वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं, उसका काफ़ी ध्यान रखते हैं. तो क्या भोली टीचर की उस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है? वी विल रीड इन दिस स्टोरी. So what is the name of Bholi? Bholi's name is Sulekha. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा है, पर बचपन से ही हर कोई उसे क्या कहकर बुलाता है? भोली द सिम्पलिटन. सिम्पलिटन एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही सादा है, भोला है, थोड़ा मेंटली इतना क्लेवर नहीं है. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी है, फोर्थ डॉटर है. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो छोटी सी थी, लगभग 10 महीने की थी, वो अपने कोट मतलब अपने पालने से वो नीचे गिर जाती है अपने सिर के बल, और शायद उसी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton. और शायद इसी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड रहती है, स्लो लर्नर रहती है, ठीक है, और इसी वजह से उसे भोली द सिम्पलिटन या कहा जाता है. एट बर्थ द गर्ल वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब वो पैदा हुई थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत गोरी थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. पर वो जब 2 साल की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसमें शरीर के ऊपर डिफरेंट मार्क्स पड़ जाते हैं. तो उसकी वजह से वो क्या है, उसकी बॉडी जो है अब उतनी सुंदर नहीं रही. ओनली द आइज वर सेव्ड, बट एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स. उसकी पूरी बॉडी, सिर्फ आँखों को छोड़कर पूरी बॉडी, कोई भी शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर स्मॉल पॉक्स के दाग ना हो गए हों. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. जब तक वो 5 साल की नहीं हुई उसने बोलना भी नहीं सीखा था, बिकॉज वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, स्लो लर्नर थी. तो वो 5 साल की उम्र तक भी उसने बोलना नहीं सीखा था. व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड. पर जब एंड में उसने बोलना सीखा, वो स्टेमर करती थी. स्टेमर मतलब हकला कर बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और इस वजह से बाकी बच्चे क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे. मिमिक्ड हर मतलब उसकी नकल उतारते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. इसी वजह से वो बहुत कम बोला करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे हैं, जिसमें से 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. और सबसे छोटा बच्चा कौन है? भोली. यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. मतलब एक संपन्न किसान के घर की बात है, और वहाँ पर उसको बहुत कुछ खाने को इनफ था, मतलब कोई कमी नहीं थी फैमिली में. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली के अलावा जितने बच्चे थे सभी क्या थे? हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, उसके बाद उन्हें शहर के कॉलेज में भी भेजा गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड.
और सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम है राधा और उसकी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी उसकी भी शादी फिक्स कर दी गई है। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब उसकी भी शादी हो जाएगी तो रामलाल किसके बारे में सोचेंगे? थर्ड डॉटर के बारे में, जो कि है चंपा। दे वर वेरी गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। अच्छी गुड लुकिंग गर्ल्स हैं, सभी हेल्दी हैं, इसीलिए किसी के लिए भी ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। दिक्कत किसके लिए होने वाली थी? सिर्फ भोली के बारे में। इसीलिए रामलाल सबसे ज़्यादा किसके लिए चिंतित था? भोली के बारे में, क्योंकि ना तो उसके पास गुड लुक्स हैं और ना ही इंटेलिजेंस है, ना वो इंटेलिजेंट है और ना ही सुंदर है। You can see in this picture Ramlal, his wife and his two daughters. So you can identify who is Bholi. Yes, this girl is Bholi. ठीक है. So Bholi was 7 years old when Mangla was married. जब मंगला यानी कि सबसे बड़ी बेटी की शादी होती है तो उसकी एज कितनी है? 7 years. The same year a primary school for girls was opened in their village. और उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल शुरू होता है गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब आते हैं गांव में उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ही सेड रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। नंबरदार है, नंबरदार क्या होता है? रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करता है। तो जो तहसीलदार आते हैं वो कहते हैं कि तुम जो हो गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब उस रात रामलाल अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि क्या हमें बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, पर उसकी वाइफ एकदम से चिल्ला कर कहती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? अगर गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? नोबडी विल कम टू मैरी योर डॉटर। एक गांव में एक टिपिकल मेंटेलिटी ये थी कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नो करेज, नॉट द करेज टू डिसोबे तहसीलदार, पर रामलाल तहसीलदार को डिसोबे नहीं कर सकता था, उसकी बात नहीं टाल सकता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी की तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उसका फेस जो है दैट इज़ अगली और लैक ऑफ सेंस, क्योंकि वो सीधी भी है और वो अगली फेस भी है उसका, इस वजह से कोई उससे शादी तो करेगा नहीं। सो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो स्कूल के टीचर्स को उसके बारे में सोचने दो। एंड फाइनली दे डिसाइड कि वो भोली को स्कूल भेजेंगे। और नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल। अब नेक्स्ट डे वो भोली को अपना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली शी इज़ ऑल्सो वेरी, शी इज़ सिम्पलेटन, तो इसीलिए वो थोड़ी डर जाती है। शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको तो सिर्फ एक माइंड में एक चीज़ याद है कि कुछ दिन पहले उनकी जो गाय है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी, उसको ले जाया गया, घर से बाहर ले जाया गया और उसको बेच दिया गया। तो वो एकदम से डर जाती है कि कहीं अब ये लोग मुझे भी ना बेच दें। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो ना करते हुए अपना चीखती है एकदम से डर से
और अपना हाथ खींच लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है? आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her. और वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, क्योंकि ऐसे लेकर जाऊंगा तो टीचर्स हमारे बारे में या स्कूल के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए कभी नए कपड़े बनाए ही नहीं गए थे, क्योंकि यंगेस्ट डॉटर है तो बड़े बच्चों के कपड़े वो पहनती थी. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. और कोई भी ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़े धोने भी हैं या ठीक करने हैं. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. पर आज लकीली उसको एक नई ड्रेस पहनने को मिली, एक साफ ड्रेस पहनने को मिली जो कि श्रंक हो गई है, सिकुड़ गई है. कई बार धोने के बाद कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो चंपा की ड्रेस है जो कि अब श्रिंक हो चुकी है, वो भोली को दी गई है. शी वॉज नॉट bathed एंड ऑयल वॉज rubbed into her dry and matted hair. अब उसको नहलाया गया, बालों में कंघी की गई, तेल लगाया गया. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than their her home. फिर उसको विश्वास हुआ कि उसको अपने घर से किसी अच्छी जगह पर लेकर जाया जा रहा है, कि उसको इतना सुंदर तैयार किया गया है. When they reached the school, children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे, बच्चे पहले ही अपनी क्लासेस में थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. और फिर रामलाल सुलेखा को स्कूल में छोड़ देता है प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस के पास. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट विद हर फियर लेडन आइज. अब वहाँ पर अकेली रह गई है और जो बेचारी वो लड़की है अपनी डर से भरी हुई आंखों से इधर उधर देखती है. देयर वर सेवरल रूम्स. वहाँ पर कई रूम्स हैं. एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक अ like her squatted on a mats, reading from books and writing on slates. अब वो कहती है कि कई कमरे थे और उनमें गर्ल्स बैठी थी, जैसे वो मैट पर बैठी है, बाकी गर्ल्स भी बैठी हैं, वो अपनी बुक से पढ़ रही हैं, स्लेट्स पर लिख रही हैं. हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. वो कहती है कि तुम क्लासरूम के एक कॉर्नर पर बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there. भोली को कुछ भी नहीं पता, वो बहुत सीधी है कि स्कूल क्या होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर. पर वो खुश होती है कि उसकी एज की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर बैठी हैं. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और उसको लगता है कि शायद कोई उनमें से एक उसकी फ्रेंड बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. अब टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रही है, बच्चों को कुछ कह रही है, पर भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन वॉल. वो दीवार पर पिक्चर्स को देख रही है. द कलर्स फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक अ हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. एक हॉर्स है जो कि ब्राउन कलर का है, वो वैसा ही घोड़ा है जैसे तहसीलदार जिस घोड़े के ऊपर बैठकर उनके गांव में आते हैं. द गोट वॉज ब्लैक लाइक गोट ऑफ देयर नेबर्स. गोट भी ब्लैक है जैसे उनके पड़ोसियों के घर है. पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और एक पैरेट जो तोता है वो भी ग्रीन कलर का है जैसा कि आम के बगीचे में होता है. द काओ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो काओ है वो लक्ष्मी जैसी है.
एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और एकदम से भोली देखती है कि टीचर जो है उसके पास खड़ी है और उसकी तरफ स्माइल कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन। अब टीचर पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो इससे अलावा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो स्टैमर करती है, हकलाकर बोलती है, तो भो पर ही अटक जाती है। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द होपलेस फ्लड। और फिर वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अब वो एक कोने में बैठ जाती है, अपना हेड डाउन करके बैठ जाती है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेस ऊपर करके देख सके, क्योंकि गर्ल्स जो हैं अभी भी उसके ऊपर हंस रही हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजती है, all girls scurried out of the classroom, but भोली dared not to leave her corner. अब जैसे ही घंटी बजती है, बच्चे दौड़कर क्लासरूम से बाहर जाते हैं, पर भोली जो है वो अभी भी उसी कॉर्नर में बैठी है। Her head was still lowered and she kept on sobbing. उसका सिर अभी भी झुका हुआ है और अभी भी वो क्या कर रही है, शी इज सोबिंग, सुबकियाँ लेकर रो रही है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब जो टीचर है वो बड़े प्यार से उसको बुलाती है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। पूरी लाइफ, मतलब अब तक की जितनी उसकी लाइफ जर्नी है, अब तक किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया, और उसका दिल थोड़ा, शी टच्ड बाय दिस। Get up, said teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Got up, भोली got up. टीचर उसे उठने को बोलती है, मतलब एक कमांड देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए नहीं, बस एक प्यार से उसको बोलती है कि खड़ी हो जाओ, और भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक स्वेट ब्रोक ओवर आउट ओवर हर होल बॉडी। उसकी पूरी बॉडी पसीना पसीन हो जाती, क्योंकि वो डर गई है कि अब फिर कहीं से वो हकलाना न लग जाए। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड लेडी वीमेन, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। पर बिकॉज ऑफ द टीचर्स सॉफ्ट वे ऑफ टॉकिंग टू हर, वो कोशिश करती है कि हाँ मैं बोलूँगी। शी हैड अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो तो बहुत अच्छे से बोल रही है और वो मेरे ऊपर नहीं हंसेगी। तो वो फिर से कोशिश करती है। भो। शी बिगेन टू स्टैमर। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। अब उसको शाबाशी देती है टीचर, उसको कहती है कीप इट अप, अच्छे से बोलो, अपना पूरा नाम बताओ। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फाइनली वो अपना पूरा नाम बोल देती है और बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाती है, शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेट, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और टीचर जो है उसको प्यार से थपथपाती है और कहती है कि अपना डर जो है अपने दिल से निकाल दो, तो तुम सभी की तरह स्मूथली बोल सकोगी। सो दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ भोली. So what will happen next, we will read in the second video.